नमस्कार, मैं हूं तिग्गा सर। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। ये सवाल है, देख लीजिए समलम चतुर्भुज को कैसे बांटेंगे। समलम चतुर्भुज आकार का आपका खेद चक है तो इसको कैसे बांटेंगे, देख लीजिए। ये सवाल है, इस प्रकार से समलम चतुर्भुज है, ये रेखा और ये रेखा, ये दोनों रेखा जो है समांतर है। इसको चाहे जितना लंबा बना लो, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। समलम चतुर्भुज है ये, ठीक। 120 फुट इस मेड़ का लंबाई और 90 फुट इस मेड़ का लंबाई है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ये देखिए, इसमें से इस तरह से एकदम 90 अंश का डिग्री बनाते हुए एक रेखा बना लीजिए, नाप लीजिए। इस प्रकार से बताया हूं 90 डिग्री का कैसे एकदम सीधा आप नाप सकते हैं इसको। तो चलिए यहां पर हमने मापा, ठीक। ये रहा इस कोने के लिए ये, और इसके लिए इस प्रकार से रेखा बना दीजिए, ठीक। माप लीजिए, यहां से इस बिंदु से इस बिंदु तक नाम दे दीजिए ए, ठीक। ए बी सी और डी ई एफ, ठीक। इतना नाम दे दीजिए। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग। त्रिभुज ए बी एफ का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहां पर माप लीजिए। आप क्या कर लीजिए, मापना है आपको। यहां तो प्लाट को तो माप ही सकते हैं, जब इसको मापे हैं इसको भी माप लिए। कितना, 80 फुट, 80 फुट। और यहां से यहां तक माप लिए कितना, 20 फुट। इसको तो इस प्रकार से आपको मापना ही है। इसके बाद जो है इसको 2 भाग करना है तो 2 भाग, 3 भाग करना है तो 3 भाग कर लीजिए। कैसे करेंगे देख लीजिए। इसका अब क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग, ठीक। पहले इस त्रिभुज का एरिया निकाल लीजिए। समकोण त्रिभुज का एरिया बराबर होता है 1/2 आधार गुणा हाइट, यानी कि ऊंचाई, ठीक। ये देख लीजिए ऊंचाई कितना है, 80। 1/2 गुणा 20 गुणा हाइट कितना है, 80 फुट। यह देख लीजिए 10 दूनी 20 होता है, 10 से काट दीजिए। और 10 8 80, 800 वर्ग फुट होगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 800 वर्ग फुट होगा। लिख लीजिए 800 वर्ग फुट, लिख लीजिए इसको। चलिए 800, ये देख लीजिए 800 स्क्वायर फुट है। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया निकाल लीजिए। चलिए इसका भी एरिया निकाल लेते हैं हम लोग। इसका एरिया भी इसी सूत्र में लगा के निकाल लीजिए। तो बराबर होगा 1/2, यहाँ से यहाँ तक माप लिए हैं, मान के चलिए इसको 10 फुट। और ये तो समान है, 80 फुट है तो ये भी 80 फुट। ये 10 फुट आप मापे हैं तो 10 गुणा 80, ठीक। 5 दूनी 10, 8 पंचे 40, 400 वर्ग फुट होगा। कितना होगा, 400 वर्ग फुट। यहाँ का एरिया 400 वर्ग फुट। लिख लीजिए 400, लिख लीजिएगा आप, यहाँ 400 है, ठीक। चलिए अब टोटल का आयत का एरिया निकाल लीजिए। आयत का एरिया निकालने के लिए ये 20 फुट घटा दीजिए तो 100 फुट बचा। 100 में से पुनः 10 फुट घटाइए तो ये कितना है, पूरा टोटल जो है ये F से E तक, यानी कि A B C D E बिंदु है ये, ठीक। F से E तक बराबर कितना है, 90 फुट। 90 फुट है ना। F और E, F बिंदु से E तक 90 फुट है। अब 90 गुणा 80 कर दीजिए एरिया। आयत का क्षेत्रफल जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणी चौड़ाई कर दीजिए, ठीक। लंबाई गुणा चौड़ाई कर दीजिए तो बराबर होगा 90 गुणा 80। कैलकुलेट कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। 8 9 72, 7200 वर्ग फुट होगा, ठीक। 7200 वर्ग फुट होगा।
ये टोटल एरिया का लंबाई कितना होगा, 7200 वर्ग फुट होगा। यहाँ पर लिख लीजिए ऊपर में, इसका टोटल एरिया का योगफल 7200 है, तो टोटल एरिया नहीं, ये आयत का टोटल एरिया का क्षेत्रफल 7200 वर्ग फुट, उसमें प्लस कर दीजिए 800 और प्लस कर दीजिए 400। चलिए 7200 प्लस 800 प्लस 400, इतना, इस प्रकार से टोटल क्षेत्रफल योग एरिया, योग एरिया बराबर कितना होगा, 72 8 80 हो गया, तो 80,400 होगा। ठीक, जोड़ लीजिए, ये 80,400 होगा। ठीक, 80,400 वर्ग फुट होगा, 8,400 नहीं, 80,400 वर्ग फुट लिख लीजिए, सॉरी, 80,400 वर्ग फुट होगा। इस प्रकार से 80,400 नहीं होगा जी, 7200, 8,000 होगा, सॉरी, हाँ, 7200 प्लस 800 प्लस 400 को जोड़ दीजिए तो बराबर होगा टोटल एरिया, योग समलंब चतुर्भुज का योग एरिया बराबर 8,400 वर्ग फुट होगा, कितना होगा, 8,400 वर्ग फुट होगा। और इसको दो भाग में बांट दीजिए। दो भाग में बांटने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 8,400 भागी 2, तो बराबर होगा, एक भाई का एरिया होगा, 2 से बांट दीजिए तो ये 4200 वर्ग फुट होगा, 4,200। चलिए बांट लीजिए इसको, 2 भाइयों में हम बांटेंगे तो ये देख लीजिए, यहाँ तक मान के चलिए, इसको थोड़ा बढ़ा देंगे, इधर छोटा त्रिभुज के एरिया है, इधर बड़ा है, तो चलिए यहीं तक है, ये मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 4,200, ये त्रिभुज प्लस ये आयताकार क्षेत्र कितना है, 4,200 लिख लीजिए। एक भाई का एरिया, एक भाग बराबर पहला भाग बराबर 4,200 वर्ग फुट होगा, इतना वर्ग फुट हुआ। ठीक, 4,200 वर्ग फुट हुआ टोटल एरिया 4,200 वर्ग फुट हुआ। तो अब इसका कितना होगा, इसके लिए आप 800 को घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए 800, तो कितना होगा, इस आयताकार नुमा प्लॉट का एरिया कितना होगा, घटा दीजिए इसको, 0 0। ठीक, 12 में 8 घटा देंगे, 12 में से 8 घटाइए 4 और 3, ये 3400, कितना, ये जो है 3400 स्क्वायर फुट है, स्क्वायर फुट कितना, 3400 वर्ग फुट है। इस भुजा का लंबाई यहाँ से यहाँ आप कितना फुट लेंगे, यहाँ पर भी नाम दे दीजिए एफ जी और यहाँ पर दे दीजिए एच। ठीक, एफ से एच तक का लंबाई कितना है, इसके लिए आप जो है साधारण सा फार्मूला लगाइए। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, साधारण सा, देख लीजिए, इतना फुट है। ठीक, इतना वर्ग फुट है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर 1/2 नहीं होता है, लंबाई गुड़ी चौड़ाई। ठीक, लंबाई गुड़ा चौड़ाई, क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक का लंबाई लेना है, क्षेत्रफल कितना है, 3400। क्षेत्रफल के स्थान पर लिख दीजिए 3400, बराबर कर दीजिए लंबाई गुड़ा कर दीजिए चौड़ाई, तो 80 फुट है, ये भी 80 फुट, ये भी और ये भी 80 फुट इसका चौड़ाई है, 80 लिख दीजिए।
तब 3400 बराबर लंबाई बचा है, इधर क्या है लंबाई, और 80 को यहाँ ले आइए, इसके नीचे होगा, बराबर से इधर लाएंगे तो ये देखिए इसको काट दीजिए, 340 भागी 340/8 कर दीजिए, ये देखिए 42.5 फुट होगा। कितना होगा 42.5 फुट, ये कितना होगा 42.5 फुट होगा। ठीक, क्लियर। अब इसको बांटने का कोई ज़रूरत नहीं, चाहेंगे तो आप जांच कर सकते हैं। ये लंबाई 20 को जोड़ लीजिए, 42.5 को जोड़िए, 10 को 120 से घटा दीजिए, इजी होगा। इसका जांच कर लीजिए, 42.5 गुणा 80, इस सूत्र से क्षेत्रफल को भी जांच लीजिए आता है या नहीं, देख लीजिए। लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 42.5 गुणा 80 कर दीजिए, जांच है ये, क्या है जांच। ठीक, 42 गुणा 80, 42.5 गुणा 80, ये देखिए बराबर होगा 3400 वर्ग फुट होगा, स्क्वायर फुट। अब इसको भी देख लीजिए, सेकेंड 120 में से सबसे पहले 20, 42 और 10 को जोड़ दीजिए, 42.5 धन 20 धन 10, 20 धन 10। ठीक, तो कितना होगा 30, चलिए जोड़ लीजिए, 20 10 30, यानी कि 30 धन 42.5 बराबर ये 72.5 फुट होगा। माइनस कर दीजिए, 120 में से माइनस करेंगे तो बराबर होगा ये 47.5, यहाँ पर लिख लीजिए 47.5 फुट। क्लियर आ गया ना। ये भुजा, ये तीनों लंबाई को हमने जोड़ा और घटा दिया तो बीच का भाग का निकल आया। ठीक, 47.5। अब गुणा कर दीजिए 47.5, एरिया जांच करने के लिए ये कितना आना चाहिए, ये आना कितना चाहिए 400, यानी 400 में घटा दीजिए 4200 में से, 4200 टोटल दूसरा भाई का हिस्सा 4200 वर्ग फुट है, इसमें से तो इसका एरिया निकाले हैं 400 निकाल लिए हैं, तो माइनस कर दीजिए तो 3800, कितना होगा ये 3800 वर्ग फुट, इतना वर्ग फुट है 3800 वर्ग फुट। तो 47.5 गुणा 80 कीजिए, ये भी 80 फुट है लंबाई ना, चौड़ाई, ये भी 80 फुट है। चलिए कैलकुलेट करके देख लीजिए, 80 गुणा 47.5, ठीक, 80 गुणा 47.5 बराबर होगा, आना चाहिए जितना लिखा गया है उतना। चलिए 80 गुणा 47.5, ये देखिए 3800 होता है, बराबर कितना आता है 3800, 3800 जो सही है। ठीक, अब 3 भाग में कैसे बांटेंगे इसको भी देख लीजिए। एक भाग का थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, इसको आप 3 भाग में कैसे बांटेंगे इसको भी देख लीजिए। इसको तो हम रहने देंगे, यहीं पर देख लीजिए थोड़ा सा। 3 भाग 4 भाग में आप बांट सकेंगे आसानी से, देखेंगे, पूरा वीडियो में बने रहिए। चलिए इसी तरह बना लेते हैं इसको, इस तरह से 3 भाग में बांट लीजिए। चलिए स्केल से लगभग दिखाई दे तो बांट लीजिए। एक भाई का हिस्सा तो त्रिभुज सहित आता है ना, ये त्रिभुज का एरिया सहित आता है। अभी चलिए यहाँ 3 भाग करना है तो यहाँ तक ले लेते हैं, ये पहला भाग, ठीक, और ये दूसरा भाग, इतना 1 2 3, इसमें तीसरा के लिए त्रिभुज सहित और इधर पहला के लिए त्रिभुज सहित, बीच वाला का ये है। ठीक,
और अभी तो आया था 4200, 2 भाई में 4200 वर्ग फुट आया था, 2 भाई में 4200 वर्ग फुट आया था। और टोटल एरिया कितना है? टोटल योग एरिया बराबर 8400 है। इसको 3 से भाग कर दीजिए। चलिए, भागित 3 बराबर कितना होगा? 2800 होगा। 2800 लिख लीजिए। 1 भाग बराबर, 1 मिनट, मेरा 3800 ही लिखा रहा है, 2800 वर्ग फुट होगा। 1 भाग बराबर कितना है? 2800 वर्ग फुट। यहाँ भी लिख लीजिए 2800, यहाँ भी लिख लीजिए 2800, और यहाँ भी टोटल एरिया कितना? 2800 वर्ग फुट। ये टोटल 2800 है। तो आसानी से इसका लंबाई निकाल लेंगे। ये जो इसका लंबाई निकाल लीजिए आसानी से, किसी भी, सबसे मैं इसी का भी निकाल दूंगा तो आसानी से निकालेंगे। ये तो पूरा 80 फीट है, हम जानते हैं कि ये कितना है? 80 फीट है। चलिए लिख लेते हैं 80 फीट इसको। ये भुजा का लंबाई भी 80 फीट है, ऐसे चौड़ाई, और इसका भी 80 फीट है। ये भी जो है 80 फुट है, इसको तो जानते हैं। चलिए, ये बीच वाले का ही हम लंबाई निकालते हैं। बीच वाले का लंबाई निकालते हैं। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, क्षेत्रफल कितना है? 2800। 2800 बराबर लंबाई, ये चौड़ाई जो है 80 है। 80 को सीधे इधर ले आइए, अभी निकालें। ये देखिए 280 भागी 8 कर दीजिए। 280 भागी 8 करेंगे तो 35 फुट। कितना होगा ये? 35 फुट होगा। कितना? 35 फुट। इसी तरह चलिए हम इसका भी निकाल लेते हैं। किसका? इसका निकाल लेते हैं। टोटल 2800 है, तो यहाँ पर कितना होगा? इसका एरिया कितना होगा? 2000 होगा। कितना होगा? 2000, मात्र 2000। तो 2000 बटे में 80 कर दीजिए, बराबर इधर लंबाई निकलेगा। ठीक, तो ये 0 200 में, चलिए 200 भागी 8 कर दीजिए तो बराबर 25। क्या होगा? 25 फुट। 25 फुट। यहाँ पर क्या होगा? 25 फुट। इस प्रकार से फटाफट निकाल लीजिए। 25 फुट होगा। क्लियर हो गया। अब चलिए इसका भी निकाल लीजिए। इसका कितना होगा? माइनस करेंगे 400। इसमें 2800 में 400 माइनस करेंगे तो ये होगा, माइनस कर दीजिए इसको। माइनस यदि 400 करते हैं तो बराबर होता है ये कितना होगा? 2200 होगा। 22 नहीं, 2400। 1 मिनट, 2400 होगा। ये 2400 होगा। चलिए देख लीजिए, 2400 बटे 80 कर दीजिए। 80 बराबर ये लंबाई। ठीक, इसको काट दीजिए। 240 में से 8 को भाग कर दीजिए। 240 में से 8 को भाग कर दीजिए। 30 फुट होगा। कितना होगा? 30 फुट होगा। यहाँ पर लिख लीजिए 30 फुट। इस प्रकार से 30 फुट हो गया। चलिए अब जो है सभी ये सबको जोड़ के 120 आता है कि नहीं देख लीजिए। 1 मिनट, 20 धन 25 35 30 और ये 10 देख लीजिए। जोड़ करके इसको टोटल जोड़ लीजिए। 5 5 10 का 0 और ये 2 2 दूने 4 2 ते 6 6 और 9 कितना होगा? 6 धन 9। ये 6 धन 9 क्या हो जाता है जी? 1 मिनट, कहीं पर मिस्टेक होगा तो देख लीजिए। 20 धन 25 धन 35 धन 30 धन 10, ये 120 आता है। ठीक, टोटल 120 ही होगा। ठीक, क्लियर। टोटल 120 होगा। और किसी का क्षेत्रफल जांच करना है तो देख लेते हैं। इसका जांच करके देख लेते हैं। 80 गुणा 35 करके देख लीजिए। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 80 गुणा 35 कर लीजिए। 80 गुणा 35
बराबर होगा, कैलकुलेट कर लीजिए, 80 गुणा 35 करके 80 गुणा 35, ये देखिए 2800 आता है, 2800 आता है, 2800 एक भाई का हिस्से इसका जो कि सही है। सभी के इसी तरह बहुत ही आसान है, इजी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।